हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और वैसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का। आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का हर ऑब्जेक्टिव बोर्ड में फिक्स माना जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज मैं कराने वाला हूँ ज्योग्राफी चैप्टर 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों, अगर आप मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अब मैं तब तक कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। देखो चैप्टर नंबर 1 देखेंगे भाई, भारत है ना, संसाधन एवं उपयोग। क्या देखने वाले हैं बोलो? भारत संसाधन एवं उपयोग। 1 नंबर में देखेंगे प्यारे बच्चों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, है ना बच्चों। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे। किसका चैप्टर 1? ज्योग्राफी का चैप्टर 1, है ना, ज्योग्राफी। ठीक है प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी तो समझ ही रहे हैं। ज्योग्राफी मतलब भूगोल होता है प्यारे बच्चों। भूगोल का पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं। किसका, कौन सा चैप्टर बच्चों बताओ? भूगोल का कौन सा चैप्टर? आप लोग कमेंट में लिखो कि सर भूगोल का प्यारे बच्चों चौथा चैप्टर, पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे आज। आज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए लास्ट तक वीडियो को में बने रहना, है ना, स्किप मत करना, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, इस क्लास में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो मैं बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है बच्चों, चलिए 1 नंबर में देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, बताओ, है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त, क्या होना चाहिए बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को। ओके, चलिए आप लोग ABC करके मतलब कमेंट में फटाफट लिखते चलिए। ओके, अगला चले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है बच्चों? 2019 में क्वेश्चन पूछा था बच्चों, बता सकते हो? सौर ऊर्जा, प्यारे बच्चों बताओ कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत होगा कि नवीकरणीय होगा कि अजैव होगा कि अनवीकरणीय होगा बच्चों? 2 का फटाफट बताओ। 2 का क्या होगा बच्चों? 2 का हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, बी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? प्यारे बच्चों 2019 में पूछा है भाई। प्यारे बच्चों अगला आप लोग याद रखिएगा, जो आने वाला क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं 4-5 नंबर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% बच्चे एक क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। क्या बच्चों आप सही बता पाएंगे? बताओ, 90% बच्चे गलती करते हैं, इसलिए आप बच्चों क्या आप सही बता पाएंगे? अगर सकेंगे तो बच्चों रुको, इस वीडियो को देखो। चलो देखो, 3 नंबर में कहा कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं बच्चों? किसने? जिम्मन मैन ने कहा था। ये बच्चा को पता है, आपको भी पता ही होना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है बच्चों? 2014 और 19 में पूछा था कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत कि पुनः प्रतियोग्य कि अजैव कि अचक्रीय? बच्चों 4 का क्या हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा? पुनः प्रतियोग्य होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों? 2020 में पूछा था। प्यारे बच्चे बताओ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था कि पेरिस में कि मॉस्को में? 5 का कंफर्म आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये डी नंबर इसका करेक्ट होगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 2021 में पूछा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बताओ 6 नंबर में क्या बोला है? 6 का क्या हो जाएगा कंफर्म आंसर? अफ्रीका कन्वेंशन होगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है बच्चों? 2023 में पूछा था भाई। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा की जीवाश्म ईंधन? 7 का क्या होना चाहिए भाई? 7 का हो जाना चाहिए जीवाश्म ईंधन, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ बच्चों? 22 में पूछा था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ बच्चों, बताओ। 8 नंबर क्वेश्चन बता सकते हैं? 8 का हो जाएगा कंफर्म आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी कमेंट करो। 8 का आंसर हो जाएगा रिया डी जेनेरियो, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे बच्चों बताओ कि 8 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, टोटल 8 में आपका कितना सही हुआ? 8 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, आप लोग कमेंट में बताओ बच्चों कि 8 क्वेश्चन में टोटल आपका कितना सही हुआ। जल्दी बताओ बच्चों, 8 क्वेश्चन में कितना सही हुआ?
क्या 8 क्वेश्चन में बच्चों आपका 8 सही हो गया? कमेंट में लिखो। चलिए 8 नंबर समझ में आ गया आप लोगों को? प्यारे बच्चों, टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में घूम घूम कर आते हैं बच्चों, घुमा फिरा कर एक ही जैसा पूछते हैं बच्चों, वो सब क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आपको, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बच्चों बताओ, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला होगा कि सौर ऊर्जा होगा कि पेट्रोलियम होगा कि प्राकृतिक गैस? 9 का मेरे से सुनो फटाफट बताओ। 9 का हो जाएगा कंफर्म आंसर सौर ऊर्जा। क्या होगा बच्चों? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 2024 में पूछा था भैया। पर्यावरण संरक्षण के लिए बताओ पहला जो विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 2024 में पूछा था भाई। 1972, 1985, 1992, क्या होगा? 10 का मेरे सुगुनो बताओ, 10 का क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर 1992 होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? बच्चों बताओ, अजैविक संसाधन है मानव, पक्षी, नदी, पेड़। 11 का मेरे से फटाफट बताओ, 11 का क्या होगा? 11 का हो जाएगा सी 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 सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? बच्चों बताओ, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, क्या होगा 12 का? बच्चों 12 का हो जाएगा करेक्ट आंसर तृतीय होगा, तृतीय, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं बच्चों, वो खत्म हो गया पोर्शन, अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन मृदा वाला पोर्शन में आते हैं। मृदा क्या पढ़ेंगे? कौन नंबर में जो मृदा वाला चैप्टर है ना, चैप्टर अगला ये है, नेक्स्ट चैप्टर है मृदा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करें मृदा वाला चैप्टर। चलिए 1 नंबर देखते हैं बच्चों मृदा का। हो गया, कौन नंबर देखो बच्चों? एक क्या था 2012 में पूछा था ना, जोहान्सबर्ग, 12 नंबर में ना। सॉरी बच्चों, 5 प्यारे बच्चों 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए चलिए बच्चों आगे चले, हम लोग 1 नंबर समझते हैं ना। देखो मेंढक के, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है बच्चों? 2018 में पूछा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से आप लोग समझने का प्रयास करो बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंजीन होगा, यूरिया होगा कि एंड्रीन की फास्फोरस? 1 का बच्चों क्या होगा? 1 का क्या हो जाएगा बच्चों? एंड्रीन होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। काली मिट्टी उपयुक्त है बच्चों बताओ, काली मिट्टी जो होते हैं उपयुक्त है कपास के लिए कि लोची के लिए? लोची, लीची होना चाहिए ना बच्चों। चलो गेहूं के लिए, बाजरा के लिए बच्चों, है ना। बताओ 2 का क्या होना चाहिए बच्चों? 2 का हो जाएगा कपास के लिए, ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? 2011, 13,
17 19 में पूछा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना। अगर मैट्रिक 2027 में, ठीक है बच्चों, अगर आप मैट्रिक 2027 में देना है आप लोगों को, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो को स्किप मत करना, ओके। चलिए, ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसलिए आगे जरूर बने रहिएगा, देखना मत इसको बच्चों, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ओके। चलिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा बच्चों, बताओ। बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, क्या होगा? तीन का क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा। क्या हो जाएगा बच्चों? रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है बच्चों? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों बताओ? 4 का क्या होना चाहिए? 4 का प्यारे बच्चों राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होगा? 2012, 20, 21 और 22। देख रहे, बार बार रिपीट कर रहा है एक ही जैसे क्वेश्चन। वनोन्मूलन होगा, गहन खेती होगा, अति पशुचारण होगा, अधिक सिंचाई होगा। 5 का मेरे सुकून क्या होगा? 5 का हो जाएगा अधिक सिंचाई, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है बच्चों बताओ? खादर की बांगर? प्यारे बच्चों, खादर को क्या बोलते हैं? नहीं, और बांगर को पुराना ना, है ना। लेटराइट, इनमें से 6 का क्या हो जाएगा आंसर? प्यारे बच्चों 6 का हो जाएगा बी बांगर। पुरानी को बांगर, नई को खादर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है बच्चों बताओ? निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान। 7 का मेरे सुगुनों क्या होगा? 7 का हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों बताओ? काली मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? 8 का हो जाएगा बच्चों बताओ? महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र है, ओके। चलिए, 9 नंबर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है बच्चों बताओ? खादर को, बांगर को, रेगुर को। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2024 में पूछा था ये, है ना बच्चों। देखो, 1 नंबर का नहीं, है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ 1 नंबर का नहीं, ये 5 नंबर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आज के वीडियो को आप कंप्लीट देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से कम 5 नंबर का आपको लड़ने वाला है, कम से कम देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 9 का प्यारे बच्चों, इसलिए समझो अच्छा से। देखो, 9 में देखेंगे हम लोग, नवीन मतलब नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रेगुर किसे कहते हैं बच्चों? 10 का क्या होगा? रेगुर किसे कहते हैं? इसका काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं बच्चों? पुरानी जलोढ़ मृदा है तो समझ जाओ खादर होगा कि रेगुर होगा कि बांगर होगा। प्यारे बच्चों 11 का हो जाएगा बी, बांगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुरूपित होती है बच्चों? 2025 में पूछा था, है ना। 12 का क्या होगा? 12 का प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट लिखो, काली मृदा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है बच्चों बताओ? 2025 में पूछा था भाई, रेगुर मृदा का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, पंजाब में। 13 का बच्चों, 13 का हो जाएगा कन्फर्म ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में, है ना। 13 का ए, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा वो वाली खत्म होगी, अब जल संसाधन वाली आ गया। क्या आ गया बच्चों? जल संसाधन। क्या आ गया? जल संसाधन, है ना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ तक किसी की कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो बच्चों, है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चों बताओ? आज का क्लास मज़ा आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। इस तरह से आप लोग लगातार वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, अपने दोस्त लोगों को भी बोलिए, ठीक है, ताकि कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, समझिए बच्चों। चलिए, हम लोग यहाँ तक शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर में, 1 नंबर में कहा बच्चों, 1 नंबर में कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं बच्चों, है ना। बता सकते हो यार? 1 का, हाँ 1 का क्या हो जाएगा बच्चों? 1 का हो जाएगा बच्चों बी की सी, कमेंट में लिखो बी, नीला ग्रह होगा, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है भाई? 55%, 60%, 65%, 70, क्या होगा बच्चों? 2 का क्या होना चाहिए बताओ?
2 का हो जाएगा सी 65%। ठीक है बच्चों, एकदम बोर्ड में पूछने वाला सवाल है भाई, देख रहे हो 18 में 20 में पूछा तो क्या 2027 में नहीं पूछ सकता है, इसलिए पूछ सकता है भाई, है ना। इसलिए आप इसको स्किप मत करो, इसको देख के जाओ, पूरे वीडियो को वॉच करो। यकीन मानो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका नंबर नहीं आया ना तो बेकार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, कहाँ है बच्चों? हाँ बताओ कहाँ पर है? बांध से, रिहंद बांध से है कि हीराकुंड बांध से? 3 का क्या होगा मेरे सुकूनों? 3 का हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है बच्चों बताओ? 4 का क्या होगा? 4 का हो जाएगा महानदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? कौन सा है बच्चों? अरे नागार्जुना सागर होगा, गोविंद सागर, क्या होगा 5 का बच्चों? गोविंद, है ना, वल्लभ पंत सागर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है बच्चों बताओ? है ना, फ्लोराइड का, आर्सेनिक का। 6 का मेरे से को ना 6 का हो जाएगा सी, आर्सेनिक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बच्चों? पूर्णिया में, कि मानसिमराह में, कि चेरापूंजी में, कोच्चि में, क्या होगा? 7 का मेरे से को 7 का हो जाएगा बी, है ना, क्या होगा? मानसिमराम में, है ना, मानसिमराम में। ओके, समझ गए बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था बच्चों? एक तो बहुत रामबान क्वेश्चन है, 14 में, 16 में, 22 में पूछा था भाई। 8 का क्या होगा बच्चों बताओ? 8 का क्या होगा? 8 का हो जाएगा, है ना, पंडित नेहरू। किसने कहा था बच्चों? पंडित नेहरू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है बच्चों? 9 का क्या हो जाएगा? 9 का कमेंट बताओ। 9 का डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे लंबा बांध बच्चों, अगर लंबा बांध पूछेगा तो बोलना हीराकुंड बांध, अगर चौड़ा बांध पूछेगा, ये बड़ा बांध, तो भाखड़ा बांध बोलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये तो बहुत पूछता है, 2023 में पूछा था, इंपॉर्टेंट है, भी है लगाओ इसमें। 11 का क्या होगा भाई? 11 का हो जाएगा, है ना, सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी बच्चों बताओ? 12 का क्या होगा? 12 का सितंबर 1987। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर बना है बच्चों? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। 13 का क्या होगा? 13 का बच्चों कावेरी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भूमिगत जल स्तर को गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी बच्चों बताओ? वर्षा जल का, वाटरशेड का। 14 का क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है बच्चों बताओ? 15 का क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16, किस भाग में मैंग्रोव वन की सबसे अधिक पाया जाता है बताओ? सुंदरवन। 16 का क्या होना चाहिए बच्चों? 16 का बी हो जाएगा, बी सुंदरवन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, है ना, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है बच्चों? 17 का बताओ। 17 का बी हो जाएगा, बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है बच्चों? केरल, महाराष्ट्र। 18 का क्या होगा? सी। 18 का राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है बच्चों? झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा। 19 का क्या होगा? 19 का बच्चों ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस राज्य में जानी जाती है बताओ बच्चों? 20 का क्या होगा? 20 का प्यारे बच्चों, है ना, सांगपो नदी होगा। क्या होगा? सांगपो। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो बच्चों आज का वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अपने दोस्त लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। तब तक के लिए बाय।